नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता सिंह आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एबनॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल डीएसएम का नेक्स्ट टॉपिक कराने वाली हूँ। डीएसएम फोर्थ यानी डीएसएम की फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ डिसऑर्डर। फोर्थ एडिशन है इसका डीएसएम फोर्थ को APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 1994 में रोगों का बहुध्रुवीय वर्गीकरण पेश किया था। तो उनका बहुआयामी वर्गीकरण है ये। इसमें प्रत्येक रोगी की 5 आयामों या धुरियों पर रेटिंग की जाती है। यानी इसमें 5 आयाम दिए गए हैं, एक्सिस दिए गए हैं, उनके आधार पर रेटिंग होती है व्यक्ति की। और ये रेटिंग होती किसके आधार पर है? ये ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग होती है। तो वो चार्ट मैं आपको बता दूंगी आगे इसी वीडियो में आगे बता दूंगी मैं आपको चार्ट। इसमें जिसके कारण रोगी के संबंध में बृहद जानकारी प्राप्त होती है हमें। तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रथम एक्सिस है इसमें, प्रथम धुरी यानी फर्स्ट एक्सिस, सेकंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस, फोर्थ एक्सिस एंड एक्सिस 5। ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ दोस्तों। एक्सिस फर्स्ट में कैरेक्टर डिसऑर्डर या फिर कैरेक्टर डिसऑर्डर को बिहेवियर डिसऑर्डर भी बोलते हैं। कैरेक्टर डिसऑर्डर और बिहेवियर डिसऑर्डर एक ही है। इसको छोड़ करके और मानसिक दुर्बलता यानी मेंटल रिटार्डेशन को छोड़ करके इसमें सारे मानसिक रोगों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब एक्सिस सेकंड पर आ जाते हैं। इसमें व्यक्तित्व विकृतियों तथा मानसिक दुर्बलता के रोगियों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो 2 डिसऑर्डर्स छोड़े गए थे, 2 विकृतियाँ छोड़ी गई थी, उनको हमने सेकंड इसमें APA ने इस DSM फोर्थ में एक्सिस सेकंड में उन्हीं 2 विकृतियों को शामिल कर लिया गया है जो एक्सिस फर्स्ट में छोड़ी गई थी। ठीक है, वो दोनों विकृतियां यहाँ इस एक्सिस सेकंड में व्यक्त की गई हैं, शामिल की गई हैं। अतः प्रथम तथा द्वितीय अक्ष असामान्य व्यवहार का वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। यानी असामान्य जो व्यवहार है उसका वर्गीकरण प्रस्तुत करता है फर्स्ट एक्सिस और सेकंड एक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सिस थर्ड। इसमें रोगी की सामान्य चिकित्सीय दशा से संबंधित है। ये जो उसके मानसिक रोगों से जुड़ी हुई हो सकती है, जैसे मानसिक रोगों से एनेक्साइटी से हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेटेड हो सकती हैं। तो इसका उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। रोगी को पहले कभी दिल का दौरा पड़ चुका हो। दिल का दौरा किससे पड़ेगा? एनेक्साइटी से, फ्रस्ट्रेशन से। तो जब ज़्यादा दबावपूर्ण स्थितियाँ आ जाती हैं तो क्या होता है? व्यक्ति एनेक्साइटी फील करता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगता है, जिससे कि उसको हार्ट की बीमारियाँ होने लगती हैं। तो इसमें जो शारीरिक बीमारियां हैं उनको शामिल किया गया है जो रिलेटेड होती है मानसिक रोगों से, जैसे दिल का दौरा पड़ना इत्यादि। एक्सिस फोर्थ में इसमें रोगी की मनोसामाजिक तथा वातावरण संबंधी समस्याओं का वर्णन है। जैसे व्यक्ति के आस पड़ोस का माहौल कैसा है और उसके साथ कोई दुखद दुर्घटना तो नहीं हुई है, उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रिय व्यक्ति किसी दुर्घटना में मर तो नहीं गया है, पारिवारिक तनाव तो नहीं है उसके जीवन में, निवास की समस्या हो सकती है, उसका खुद का घर नहीं हो और उसको प्रेशर किया जा रहा हो, मकान मालिक बार बार परेशान करता हो। तो ऐसी जो सामाजिक मनोसामाजिक घटनाएं हैं, मनोसामाजिक समस्याएं हैं, वातावरण संबंधी समस्याएं हैं, एक्सिस फोर्थ में इनको शामिल किया गया है। एक्सिस फिफ्थ, इसमें व्यक्ति के क्रियाकलापों कि वह व्यवहार कैसा कर रहा है, क्या क्रियाएं कर रहा है,
व्यक्ति के क्रियाकलापों का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, व्यावसायिक आधार पर समग्र मूल्यांकन किया जाता है। यानी उसके मनोवैज्ञानिक व्यवहार कैसा है, सामाजिक व्यवहार कैसा है, उसका व्यावसायिक जो एडजस्टमेंट है वो कैसा है, उन सब के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। और ये मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, यह मूल्यांकन 1 से 100 यानी कि 1 से 100 अंकों के मध्य रेटिंग के रूप में किया जाता है। यानी सबसे कम जिसमें रेटिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ व्यक्ति होगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होगा। यानी अस्वस्थता से स्वस्थता की ओर इसमें रेटिंग की जाती है। यानी जिससे सबसे कम यानी अस्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता, इसे लेकर के आपका मानसिक स्वस्थ एडजस्टमेंट, पूरी तरह से जहाँ एडजस्टमेंट व्यक्ति कर रहा है उसको 100 अंक यहाँ प्रदान किए जाते हैं। यानी कम से ज़्यादा की ओर यहाँ रेटिंग की जाती है। मैं आपको और डिटेल में समझा देती हूँ। कम रेटिंग गंभीर असामान्यता को व्यक्त करती है, गंभीर बीमारियों को व्यक्त करती है। जैसे जैसे अंक बढ़ते जाते हैं ये व्यक्ति की उच्च स्तरीय समायोजनशीलता यानी स्वस्थ व्यक्तित्व को व्यक्त करती है। ठीक है, अब मैं आपको ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग का जो चार्ट है वो बता देती हूँ। फंक्शनिंग का चार्ट है दोस्तों, इसमें 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 91 81 to 90, 91 to 100 इस टाइप में रेटिंग की गई है असामान्यता से सामान्य की ओर बढ़ते हुए।